आप देख रहे दोस्तों, आपका हमारा अपना यूट्यूब चैनल से दोस्तों के चैनल पर वेलकम करता है। जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो लोग सर की वीडियो है, वीडियो का टाइटल है इस ताजिकिस्तान लिविंग इस्लाम। अच्छा, तो वीडियो देखते हैं दोस्तों, उसके बाद अपने रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो निमरा अहमद का है और इसका टाइटल है नो प्रोटोकॉल फॉर इस्लाम फॉलोअर्स, हज एंड कुर्बानी बैन इन ताजिकिस्तान। अच्छा जी, ऐसा हो गया क्या? लेट्स सी। बात करने वाले हैं, मैंने बहुत से प्रोग्राम किए, पहले उज़्बेकिस्तान पे, अब ताजिकिस्तान पे। वो मुल्क है ये जहाँ पर 98% मुस्लिम आबादी है। उन्होंने पहले हिजाब पर, बुरखे पर पाबंदी लगाई। अब जी उन्होंने कहा है कि जो मक्का से हज करके उम्रा करके आएंगे लोग, यात्री आएंगे, उनकी कोई सेलिब्रेशंस नहीं की जाएंगी। पहले उन्होंने ये बनाया, ये लॉ पास किया कि जो बच्चे हैं वो रमज़ान में भी आसपास कहीं मिठाइयाँ भी तकसीम नहीं करेंगे, कहीं कुछ बांटेगी भी नहीं। फिर उन्होंने ये भी कहा ईद उल अज़हा आने वाली है, कुछ कुछ जगहों पर कुर्बानी पे भी उन लोगों ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। क्या कहेंगे आप उनके हवाले से? 98% मुस्लिम आबादी, लेकिन वहाँ पर बहुत से लॉज पर, इस्लामिक लॉज पर पाबंदी लग रही है। क्या कहेंगे? ये लोग कुरान पे अमल नहीं करते, अपनी मर्जी से चल रहे हैं। जो अल्लाह उसके रसूल का बनता है उसके मुताबिक इन्हें करना चाहिए। हमारी जो सकाफत है ना, हमारा जो कल्चर है, हम उसको जिंदा रखेंगे, वो ये कह रहे हैं। कल्चर को नहीं रखना, कुरान पाक को जिंदा रखना है, अल्लाह उसके रसूल को हुक्म को मानना है। अगर हम इसको मानेंगे तो कामयाब, अगर नहीं मानेंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे। जो फिर वो क्या कर रहे हैं? फिर वो गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर हम लोग। तो आप कौन है बताने वाले कि वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? आप हैं कौन? आपका ओहदा क्या है? कोई क्यों आपकी बात माने कि आप कह रहे हो कि वो गलत कर रहे हैं तो आप मान लें कि गलत कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप गलत रास्ते पर हो, आप मान लोगे कि आप गलत रास्ते पर हो। आपकी हैसियत क्या है ये कहने की कि वो गलत कर रहे हैं? आप किस बिना पर, किस ताकत के साथ कह रहे हो कि वो गलत कर रहे हैं? अगर वो कहें कि आप गलत कर रहे हो तो आप मान लोगे? हम लोग जो है वो इस तरह लॉज मानेंगे तो हमारे मुल्क में मजहबी जुनूनियत पैदा होगी। हमने मजहबी जुनूनियत से लोगों को निकालना है ना कि सारा कुछ उतार दे, बाया भी उतार दे, कपड़े भी उतारे, सारा कुछ उतार के फेंक देना, फिर फैशन कर लें, यही हो सकता है। उन्होंने जो ताजिकिस्तान का रवायती लिबास है वो पहनेंगे। ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब आप घर से निकले अपना सर से लेके पाँव तक आपने जिसम को ढके, हाथ की उंगलियां तक भी नहीं नजर आनी चाहिए। ये ऐसा हो रहा है? ये बताएं मुझे। नहीं हो रहा, हमारे मुल्क में भी नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसे हो रहा है। यूनिवर्सिटियों में देख ले, सारा कुछ ऐसा ही हो रहा है। लोग सिगरेट पी रहे हैं, लड़कियां सिगरेट पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं। हाफ हाफ ड्रेस पहना उन लोगों ने। तो लड़कों ने भी पहना होता है, लड़के भी पब्लिक प्लेस में निकरे पहन के निकलते हैं। तो लड़कों का एक सिंपल सा रहा है, लड़की सर से लेके पाँव तक कवर करना होता है। अगर वो नहीं कवर करेंगे तो फिर क्या होगा ये बताएंगे? माहौल का क्या समझी नहीं? गंदा होगा, माहौल गंदा होगा कि नहीं होगा ये बताएं। कौन कर रहा माहौल गंदा? हम लोग ही कर रहे हैं ना। हम लोग दीन को नहीं फॉलो कर रहे, हम इंटरनेट को ही फॉलो कर रहे हैं। क्या करते हैं? ऊपर पे बाइक चलाते, इंटरनेट पे चलाते हैं जी। दुनिया में करोड़ों लोग सुअर खाते हैं। दुनिया में करोड़ों लोग सुअर खाते हैं, तो क्या मुसलमानों ने सुअर खाना सीख लिया? आप एक बात बताइए, आप लोग सुअर नहीं खाते ना, पोर्क नहीं खाते? दुनिया में करोड़ों खाते हैं। जो सुअर खाते हैं उनके साथ भी आप लोग रहते हैं। विदेशों में आप जाएंगे, क्रिश्चियन कंट्रीज में, उधर तो उधर पोर्क बहुत आम चीज है, वो खाते हैं। तो क्या आप उनसे खाना सीख लेते हैं? नहीं सीखते ना। आप अटल रहते हैं ना, अडिग रहते हैं ना, कि नहीं चूंकि वो मनाही है तो हमें वो काम नहीं करना है। तो जब आपको मनाही है कि आंखों का पर्दा होना चाहिए, तो आप आंखों का पर्दा क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? नहीं, यहां पर थोड़ा मेरा मन के अंदर का वहशीपना जाग जाता है। क्यों? जब वहां पर आप सुअर को नजरअंदाज कर सकते हैं, उसको नहीं खा सकते हैं, आप में मनाही है, आप में बैन है, आप नहीं कर सकते हैं, तो जो बैन है ये भी मत करिए। झूठ बोलना भी बैन है, लड़की को बुरी नजर से देखना भी बैन है। लड़की कुछ भी पहन के आए, आपकी गलती है ना, फिर लड़की को दोष मत दीजिए जी। इंटरनेट का सही इस्तेमाल कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल। इंटरनेट तो गंदा नहीं है ना, लोग गंदे हैं जो चीजें गंदी सर्च करते हैं। लेकिन सब लोग इसी तरह रुझान कर रहे हैं।
मर्दी कोई भी नहीं कह रहा, रब उसके सूल के मुताबिक नहीं चल रहा। हमारे अंदर है किसी एक चीज। अब देखे इंटरनेट है, इंटरनेट तो नहीं कहता ना मुझे गलत तरीके में यूज करो, वो हम में खुद जो गलत चीजों को प्रमोट करते हैं। वो तो आपकी बात चाहे, लेकिन आप इस चीज को भी तो कवर करवाए ना कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने तो आपकी राय लेनी है ना। मैं तो आपको बता रहा हूँ ना कि लोग ऐसे कर रहे हैं। हमारे लिए मुल्क पहले या मजहब पहले होना चाहिए? पहले मजहब होना चाहिए, अल्लाह उसका रसूल का हुक्म, बाकी बात में। और सबसे बात ये, जो रब ने कुरान में कहा उसके मुताबिक फैसला करना चाहिए, और आपके रसूल ने जो कहा उसके मुताबिक फैसला करना चाहिए, ठीक है। और अदरवाइज कुछ भी नहीं है भाई, ये बाकी दुनिया की चीजें बस झूठ है। हमारे लिए मजहब पहले है या मुल्क पहले है? मजहब पहले है। मजहब पहले है। मजहब पहले। बाकी की मुस्लिम कंट्रीज कहती है हमारे लिए मुल्क पहले है। नहीं, वो फारिक है, इस चीज को इग्नोर करे, वो फारिक है। हालांकि देखे मजहब में आप आए हैं मेरे पास, मैंने आपसे नहीं पूछा कि आपका मजहब क्या है, क्योंकि मेरी नजर में आपका जो भी मजहब है वो आपका और अल्लाह का मामला है, आपका और खुदा का मामला है। आप यहाँ आए, आपने मेरे से नहीं पूछा कि तुम्हारा क्या मजहब है बीबी। मैं तो एक सवाल, आपने सवाल पूछा, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, जो सिंपल सारा ये जो सिस्टम चल रहा है। मजहब को पहले रखना चाहिए, फिर आपने मेरे से नहीं पूछा मैं कौन हूँ। आप मुसलमान होगी, जो भी आपके दीनी मान पे है, आप कौन है, क्रिश्चियन है कि हिंदू है, मुस्लिम है, जो भी है ना जी। आपने यही समझा ना कि ये मेरा और अल्लाह का मामला है, मैं क्यों पूछ रहा हूँ? धीरे से आप मुझे पाकिस्तानी की हैसियत से बात कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल। मजहब पहले कैसे हुआ आपके लिए? देखे ना, पहले हम इस्लाम है, फिर हाँ। इस्लाम है, फिर हम मुल्क में पैदा हुए हैं, ठीक है। मैं मुसलमान हूँ, मैं अब आपको बता देती हूँ, ठीक है। मैं या पाकिस्तान के अंदर शरिया लो आए ना आए, लेकिन हम कितना इस्लामिक तालीमात पे चल रहे, बजाते हम किसी और को फोर्स नहीं कर सकते हैं। हम खुद नहीं चल रहे हैं, किसी को क्यों गलत कहते हैं? आप इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती। मैं कर रही हूँ, नहीं कर रही, मैं आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। ये हमारी अपनी फ्रीडम है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ये हमारा अपना मैटर है। हम खुद क्या कर रहे हैं वो मैटर करता है। लेकिन जो मैंने आपको बात बताई उसके मुताबिक होना चाहिए सारा सिस्टम। हम हमेशा कहते हैं कि इंडिया मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, इसराइल जुल्म कर रहा है, तो ये जो आस पड़ोस ज्यादा मुस्लिम आबादी रखने वाले मुल्क हैं, वगैरह था, मुसलमान खुद हैं जो जुल्म करते हुए देख रहे हैं, किसी की मदद नहीं कर रहे। बात तो सारी ये है। क्या करना चाहिए फिर? सारी बात हमें पूछ होनी है ना, जो जुल्म सहता उससे बड़ा जालिम होगा। क्या करें हम? क्या करें, ये तो हमें खुद अंदर से जागना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान में रहते हुए जुल्म बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं क्या? तो यही तो कह रहा हूँ, एक बंदा दूसरे को मारा को तीसरा छुड़ाने वाला नहीं होता। बाकी रह गए हमसायों की बात, वो क्या करेंगे फिर ऐसे? यहाँ मुसलमान को लूट नहीं रहा, बिल्कुल ऐसा लूट रहे हैं। फिर ये भी तो जुल्म है। ये भी जुल्म है ना, और क्या। जैसे हुक्मरान वैसे फिर वाम होने, फिर ऐसे ही। पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहिए भाई? टोपी ट्रांसफर, इस्लाम का नाम लेके टोपी ट्रांसफर फॉर, इतना कंफ्यूजन है भाई, बहुत कंफ्यूजन है कि भाई वहाँ पर तो कुर्बानी करना भी डर का माहौल बन गया। वो तो फिर गलत है ना, फिर वो तो फिर वो बंदी लगा रहे हैं उन पे, जो उनको इस्लाम के मुताबिक करना चाहिए उनको करना चाहिए, आपने हुक्म पे नहीं चलना चाहिए। हाँ, आज़ादी होनी चाहिए कि जिसने इस्लामिक लॉज पर चलना है चले, नहीं चलना ना चले, इस्लामिक माहौल के मुताबिक चलना चाहिए। मतलब आज़ादी नहीं देनी चाहिए, भी होनी चाहिए, लेकिन वो साफ होना चाहिए जितना। मतलब जो मुसलमान है वो इस्लामिक लॉज पर चले, जो हिंदू है वो अपने लॉज पर चले, जो क्रिश्चियन है अपने लॉज पर चले। किसी लेकिन बीच में वो अच्छा काम करते हैं, वो तो कोई मैंने नहीं रखता, ठीक है, वो तो अच्छा काम कर रहे हैं एक दूसरे। ना कि हर किसी को आज़ादी होनी चाहिए वहाँ, बिल्कुल होनी चाहिए, हमारे मुल्क में है। वो तो आज़ादी है, कोई पूछने वाला नहीं है। जाने दे, फतवे बड़े लगते हैं। लगने में कोई बात नहीं, जाने दे, कोई बात नहीं, लगने में फतवे। ठीक है। आपको लगता है ताजिकिस्तान ये क्यों कर रहा है? ताजिकिस्तान वो वाकई में अपने कल्चर को जिंदा रखना चाहते हैं या फिर वो दुनिया में आगे आना चाहते हैं? उनकी गवर्नमेंट है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, वहाँ के आवाम के क्या लगता है? उन्हें अच्छा करना चाहिए, आवाम के साथ अच्छा। पाकिस्तानियों की छठी हिस्स बड़ी तेज होती है, आपको क्या लगता है कि वो अपने आस पड़ोस के ममालिक को खुश करने के लिए, अपने ताल्लुकात बेहतर करने के लिए कर रहे हैं, या वाकई वो अपना जो है? ये तो अब अल्लाह बेहतर जानते हैं, बीच वाली क्या बात है, खावे के लिए बात कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, या बेहतर जानता है। बेवकूफ लोगों से मत बात किया कीजिए, इनको ना इस्लाम का पता है ना दूसरे रिलीजन का पता है, इनको कुछ नहीं पता। इस सुनी सुनाई बातें सुनते हैं और उसी पर अमल करने लगते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन वाले सवाल पूछेंगे, जवाब ही नहीं दे पाएंगे। हमें इस बारे में मैं इतना कहूँगी कि इसमें बहुत सारे अनासिर हैं। आप उर्दू, मुकम्मल उर्दू में चाहेंगे मैं बोलूँ या अंग्रेज़ी में? आपकी मर्जी। अच्छा, चूँकि आपका सवाल उर्दू में, तो आई थिंक मेरे ख्याल से उर्दू में ही जवाब दिया जाए मुकम्मल तो बेहतर है। बात यह है मिस कि जब हम अब बात करें 98% की, 98% का मौक़िफ़ वहाँ पर कबूल नहीं किया जाता जहाँ पर 2% जो है वो हावी हो जाए। 2% जब पावर में हो
जैसा कि आप आज दुनिया को देख लें, वहाँ पे अगर 2% यहूदी पावर में है तो हमने उस फीसद को नहीं देखना, हमने ये देखना है कि क्या अनासिर थे जिसकी बुनियाद पर वो 2% इतना हावी हो गया कि उसने 98% की आवाज़ को दबा दिया। इसमें सबसे पहली वजह यह है कि हम लोग जो है तालीम से और रिसर्च से बहुत दूर हैं। दूसरी वजह यह है कि हमारी गुलामाना किस्म की जहनियत है, हम फॉलोअर्स हैं, हमें लीडर्स इसलिए पैदा नहीं होते क्योंकि हम रिवायात को अंधाधुंध तकलीद करते हैं, बिल्कुल भेड़ बकरियों की चाल की तरह। तो जब क्योंकि आप में ये क्लियर कर दिया गया है कि आखिरी लीडर जो थे वो प्रोफेट मोहम्मद थे, उसके बाद कोई लीडर नहीं है। अब आप उनको नबी कहिए, पैगंबर कहिए, जो कुछ था वो लीडर थे ना, पूरी कौम के लीडर थे। आपने वहां पर फुल स्टॉप लगा दिया कि नहीं, अब इसके बाद कोई लीडर नहीं, आखिरी लीडर यही थे, इन्हीं की सारी बात मानी जाएगी। तो डेट कहां से लीडर पैदा होंगे फिर? आपके नहीं पैदा होंगे फिर लीडर तरह। तो जब हम अपने नौजवानों को एजुकेट नहीं करेंगे, उनकी तालीम के लिए काम नहीं करेंगे, उनको आज़ाद पैदा नहीं करेंगे, तो फिर हमारे यहाँ गुलाम ही पैदा होंगे, जिसके नताइज में ये होगा कि हमारे 98% आबादी पे 2% हमेशा हावी होते रहेंगे। 2% ने तो कुछ कहा ही नहीं है ना। वहाँ के जो हुक्मरान है वो मुसलमान है, वहाँ की आबादी मुसलमान है, वो खुद लॉ पास कर रहे हैं। 2% जो वहाँ पर लोग हैं उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं है। मिस वो 98% भी कुछ नहीं कहेंगे, 2% भी नहीं कहेंगे। जो अंदर बैठे हुए चंद हुक्मरान है वो इसलिए हावी हो गए, मेरा मकसद कहने का ये है, क्योंकि उनके पास पावर है, उनके पास अथॉरिटी है। ये अथॉरिटी 3-4 अनासिर की है मिस। एक तो ये तालीम, दूसरी वजह ये है इकोनॉमी। इकोनॉमिक डाउनफॉल जिस कौम में आ जाता है ना, वहाँ पर फिर गुलाम पैदा होते हैं। हम लोग माली तौर पे, माशी तौर पर, तालीमी तौर पर और रूहानी और शऊरी तौर पर इतने गुलाम हो चुके हैं, हम आज़ाद कौम नहीं है। यही वजह है कि हम चंद एक नहत्ते, आप समझ लें हुक्मरान जो बेहिस हैं, जो सिर्फ अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहते हैं, हम आज उन्हीं, आप समझे, यजीदियत और फ़िरौनियत के उस जबर में इसीलिए आ जाते हैं क्योंकि हम आज़ाद होकर, हमने खुद मुख्तार नहीं किया खुद को। हम गुलाम कौम है बुनियादी तौर पर। और गुलाम कौन होता है? जो सिर्फ रोटी के चक्कर में लगा रहता है। आपका उस्ताद आप देख लें, आज रोटी के चक्कर में लगा हुआ है। जब हमने अपने उस्ताद को खुद मुख्तार नहीं किया तो हम तलबा और नौजवानों का क्या? ताजिकिस्तान के हवाले से क्या कहेंगी? ताजिकिस्तान कहते हैं कल्चर जिंदा रहना चाहिए है, वो कहते हैं हम कल्चर से। अब देखें ना, उन्होंने कहा बुर्का नहीं कोई पहनेगा, हिजाब नहीं कोई करेगा। उन्होंने कहा जो हमारा रवायती लिबास है, जो हमारा कल्चरल ड्रेस है, वही सब के सब लोग पहनेंगे, इसके अलावा और कोई भी अपनी मर्जी नहीं कर सकता। इस हवाले से आप क्या कहेंगी? कहा है कि जो मक्का से हज करके आ रहे हैं उनके लिए सेलिब्रेशंस नहीं होंगी। आप इन सब चीज़ों को कैसे देखती हैं? मिस, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इंसानी हुकूक वहाँ पे होना ज़्यादा ज़रूरी है। बुनियादी तौर पर ये मुसलमान नहीं, इंसानी हुकूक की बात है। देखिए, आप किसी भी कम्यूनिटी को जबरन अपने कौमी या माजी के मफादात या सियासी मफादात की बुनियाद पर भेड़ बकरियों की तरह नहीं चरा सकते। और भेड़ बकरियों की तरह जाहिर है, एक तो आप गुलामों को चराते हैं, दूसरी बात यह है कि इंसानी हुकूक का तयन करना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ इंसानी हुकूक की बहुत कमी है। वजह यह है कि हमने जो दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, मसलन फ़लस्तीन में कितना जुल्म हुआ, हम अभी भी इजरायली प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। हमने कोई उसके खिलाफ जो सही हक था फ़लस्तीन का, हमने एहतजाज नहीं किया। तो हम बुनियादी तौर पर सोई हुई कौम है। यही वजह है कि देखिए, होता यह है कि एक इंसानियत का कत्ल कुरान में क्यों है? पूरी इंसानियत के बराबर है। क्यों है? हमने कभी सोचा है? क्योंकि नफरत फैलती है। जब एक इंसान कत्ल होता है, नफरत फैलती है। आज दुनिया में जहां कहीं भी, दुनिया के गूगल पर सर्च कीजिए टॉप 100 टेररिस्ट कंट्रीज। आप गूगल पर सर्च करिए, देखिए जरा उस पर क्या लिस्ट में आता है। उसमें 99 जो होंगे ना, इस्लामिक है। तो इंसानियत का कत्ल कौन कर रहा है? आप लोग कर रहे हैं। अब इस फैक्ट से मुंह मत मोड़िए कि हम उन्हें नहीं मानते, ऐसा नहीं मानते। नहीं मानते हैं तो फिर आप उनको, हमास के लिए आप लोग सपोर्ट नहीं कर सकते। फिर आप आईसिस के लिए सपोर्ट नहीं कर सकते, आप अलकायदा के लिए सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग कर रहे हैं। उसामा बिन लादेन आप लोग का हीरो है, बुरहान वानी हीरो है। और दूसरी तरफ दाव नहीं, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। यहां पे आपने करोड़ों मार दिए। ये साबित कैसे होगा कि जो ये बात कह रही है उसका सबूत तो कुछ और कहता है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और कहती है। पैगंबर मोहम्मद के जमाने में कितने कत्ल हुए, कितनी लड़ाइयां हुई, कितनों को मारा गया,
और आप कहती हैं कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। अब इसके काउंटर में आप लोग निकालेंगे नहीं उसमें ये है तो उसमें ये है तो काफिर है तो ये लड़ाई है तो ये सब फालतू की बात है। एक इंसान की जान गई, वो चाहे कोई भी हो, जान गई। दुनिया में जहां कहीं भी जुल्म हुआ है, अब ये जुल्म फैलेगा, चाहे वो ताजिकिस्तान हो, चाहे उज्बेकिस्तान हो, जो भी आप इलाकों के नाम मुल्कों के ले रही हैं, ये फैलता रहेगा। क्योंकि जब हमने उसको रोका नहीं है तो उसकी बाउंड्रीज कोई नहीं हुआ करती। जुल्म की इंसानियत की बाउंड्रीज नहीं हुआ करती। मैं कहती हूँ कि हर जगह फ्रीडम होनी चाहिए। आप किसी को रिस्ट्रिक्ट ना करो कि वो हिजाब ना ले या वो हिजाब ले। हर किसी की, अब देखिए आपने मेरे सामने हिजाब, यहाँ पर आज़ादी है, आपने हिजाब लिया वो आपकी मर्जी है, मैंने नहीं लिया वो मेरी मर्जी है। तो ये फ्रीडम मुझे लगता है कि हर कंट्री में होना चाहिए। आपको बाउंड नहीं करना चाहिए कि आपने हिजाब नहीं लेना, या बाउंड नहीं करना चाहिए कि आपने हिजाब लेना है। ये फ्रीडम होनी चाहिए, रिलीजियस फ्रीडम हर कंट्री के अंदर होनी चाहिए। दूसरी बात ये है इसके, देखिए सिर्फ मुसलमान नहीं, दुनिया में और भी जितने मज़ाहिब हैं, जैसे हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं, ज्यूज़ हैं, जितने भी मज़ाहिब हैं, मैं समझती हूँ जब आप एक इंसानी कल्चर में रह रहे होते हैं तो इंसानियत का तकाजा ये, आप हर किस्म के इंसान का एहतराम करें। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे जब मैं बाग में जाती हूँ तो वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के फूल होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के पौधे होते हैं, एक ही किस्म के फूल पौधे नहीं हो सकते। ये अल्लाह का बाग है, अल्लाह का गुलशन है, वो जानता है कौन का किसका क्या मजहब है और क्या वजह है। और मैं से एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि अगर दुनिया के तमाम मज़ाहिब, तमाम इंसान एक ही मजहब के तहत होते तो अखलाक का इम्तिहान कहाँ पे होता? अखलाक का इम्तिहान हमारा इसी बलबोते पे अल्लाह ताला ने रखा है कि उसने हमारी मुख्तलिफ अदियान, यानी मुख्तलिफ अदियान, दीन की जमा, मुख्तलिफ अदियान, मैडम गलत लॉजिक दे रही हैं। अखलाक का इम्तिहान दो लोगों के बीच भी हो सकता है, चाहे वो सेम मजहब के हो चाहे ना हो, कि आपका अखलाक कैसा है। दो मुसलमान खड़े हैं, एक उसमें चोर है और एक ईमानदार है, अखलाक चेक हो जाएगा ना, ये तो चोर है ये ईमानदार है। ये कौन सा लॉजिक है कि एक ही मजहब के होते तो अखलाक चेक नहीं होता? क्या बात कर रही है मैडम आप? लॉजिक फेल है आप लोगों के आगे। मुख्तलिफ अदियान, मुख्तलिफ मज़ाहिब को दुनिया में रखकर उसने हमारे अखलाक का इम्तिहान लिया है। अगर मैं किसी अपने मजहब के इंसान के साथ नेकी करती हूँ तो मैं 10/10 अल्लाह के यहाँ नहीं लूंगी, मैं अल्लाह के यहाँ 10/10 उस वक्त लूंगी जब मैं अपने से मुख्तलिफ मजहब के इंसान के साथ नेकी करूंगी, वहाँ अल्लाह के यहाँ मेरा 100/100 जाएगा। तो बात यह है कि जितनी मैं दूसरे मज़ाहिब के साथ इंसानी आज़ादी, इंसानी हुकूक को फ़रोग़ दूंगी, उनको बहम पहुँचाऊंगी, उनको फराहम करूंगी, तो उतना ही अल्लाह के यहाँ मेरा दर्जा बुलंद होगा। ये अल्लाह का इम्तिहान है। अल्लाह ने दुनिया बनाई है, मैंने तो नहीं बनाई, ठीक है, या आपने तो नहीं बनाई, ठीक है। और दूसरा मैं आपसे यहाँ पर ये भी पूछना चाहती हूँ, जैसे वो कह रहे हैं हम अपने कल्चर को जिंदा रखेंगे, उज़्बेकिस्तान ने भी बोला, ताजिकिस्तान भी बोल रहा है कि कल्चर कंट्री फर्स्ट है। हम अपना सही कल्चर हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, हमारे लोगों को पढ़ाएंगे, ताकि लोगों के लिए जो कंट्री फर्स्ट है वो रिलीजन फर्स्ट ना हो। तो आपकी नज़र में कंट्री फर्स्ट होनी चाहिए या रिलीजन फर्स्ट होना चाहिए? मिस, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए कल्चर जो है ना, एक ऐसी चीज़ है जो बदलती रहती है। मैं आपको थोड़ी सी ये भी बात बताऊं, आज से 300 साल पहले मुसलमानों का लिबास और था, अब और है। लेकिन अगर मैंने ये लिबास पहना हुआ है मिसाल के तौर पे, और मैं मुगलिया लिबास में नहीं हूँ आज से 300 साल पुराने में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मुसलमान नहीं हूँ। मुसलमानों का लिबास ये क्या है भला? मुसलमानों का लिबास क्या सऊदी अरबिया के जो मुसलमान पहनते हैं वो आप पहनती हैं, या बांग्लादेश के मुसलमान पहनते हैं, या इंडोनेशिया के मुसलमान पहनते हैं, मलेशिया के मुसलमान पहनते हैं, टर्की के मुसलमान पहनते हैं? शायद नहीं। जो मुगल थे मुसलमान, वो जो ड्रेस पहनते थे, क्या वो टर्की के मुसलमान ड्रेस पहनते थे? क्या वो ईरान के मुसलमान ड्रेस पहनते थे? मुसलमानों की ड्रेस क्या थी वैसे, बताइए मुझे जरा, कोई एक जानकार बंधु बताइए कि मुसलमानों की ड्रेस क्या थी। क्योंकि मैंने तो हर कंट्री में जो हम मुसलमान, चाहे वो इस्लामिक कंट्री हो चाहे कोई, वहां की ड्रेस अलग अलग होती है। आप टर्की के मुसलमानों का ड्रेस देखिए अलग होगा, आप सऊदी के देखिए अलग होगा, आप इंडोनेशिया में देखिए अलग होगा, मलेशिया में अलग होगा। भारत के मुसलमानों का ड्रेस अलग है, पंजाब के मुसलमानों की ड्रेस अलग है, केपीके के मुसलमानों की ड्रेस अलग है, जम्मू कश्मीर के मुसलमानों की ड्रेस अलग है, बिहार में आएंगे बिहार के मुसलमानों की ड्रेस अलग है, ये तो लुंगी पहनते हैं। लेकिन लुंगी तो यहां पर हिंदू भी पहनते हैं। तो ड्रेस जो है वो वहां के लोकल कल्चर का हिस्सा है।
ड्रेस किसी खास मजहब का नहीं। ठीक है, तो बात ये है कि कल्चर एक तब्दील होता रहता है, फैशन भी तब्दील होते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए रिलीजन का फरोग का दूसरी बात, कल्चर नहीं बदलता, जो ओरिजिनल कल्चर होगा वही होगा। जैसे हमारा सनातन धर्म का कल्चर है, हिंदू कल्चर है, वैसे ही कल्चर है। तौर तरीके थोड़े बहुत बदल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि हम दिवाली मनाना बंद कर देंगे या दिवाली जो है वो उसका स्वरूप बदल जाएगा, दिवाली में हम रंग खेलने लगेंगे, नहीं बदलेगा। या होली में पटाखे चलने लगेंगे और रंग छोड़ देंगे हम, ऐसा नहीं हो सकता। पहले फूल के रंगों से बनी होली खेलते थे, उसके बाद केमिकल से बनी होली खेलने लगे, अब जो है और नेचुरल हो गए हैं तो थोड़ा हर्बल होली खेलने लगे। लेकिन ये खेल वो रंग का ही है, दिवाली लाइट्स का ही है। पहले दिए जलते थे सरसों तेल वाले, फिर पहले घी के दिए जलते थे, फिर सरसों तेल के दिए आए, फिर केरोसिन तेल के दिए आ गए, अब बिजली के लाइट्स आ गए। दिवाली दिवाली है, लाइट्स चाहिए बस, वो नहीं बदल सकता। रिलीजन का फरोग का मानी यह हरगिज नहीं है कि मैं अपना मौकफ किसी के ऊपर थोपने की कोशिश करूं, जबर करूं किसी के ऊपर। दीन जबर नहीं सिखाता। मैं वही तो आपसे पूछ रही हूँ कि मुल्क पहले या मजहब पहले? सबसे पहले ये इंसानियत सबसे पहले। और देखिए अगर हम दीन की भी बात करें, अगर मैं मजहब को भी फरोग देती हूँ तो मजहब ने हमें सबसे पहले सिखाया इंसानियत। इसमें अगर आप 1400 साल पहले की सोसाइटी को देखें तो मुसलमान जब तिजारत करते थे वो यहूदियों से भी करते थे, ईसाइयों से भी करते थे। नबी पाक के जो असहाब थे वो भी मुख्तलिफ मुल्कों के साथ तिजारत करते थे, सब मुसलमान तो नहीं आपस में करते थे। बुनियादी तौर पे मिस मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगी जो हमारे यहाँ अक्सर सोशल मीडिया पे नहीं बताई जाती, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सोसाइटी बनाई थी ना, वो यूनिटी अमंग सिमिलर पीपल पे नहीं बनाई थी, यानी एक जैसे लोगों के दरमियान इत्तेहाद पे नहीं बनाई थी, उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के दरमियान इत्तेहाद पे बनाई थी। ये हमें समझने की जरूरत है। तो हम दीन, तो फिर इतनी लड़ाइयां क्यों हुई? जबर नहीं था तो इतनी लड़ाइयां क्यों हुई, इतनी जंगें क्यों हुई, इतना खून खराबा क्यों हुआ? हिस्ट्री मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना, आप लोगों को हिस्ट्री पता होगी ना, इस्लामिक हिस्ट्री तो पता ही होगी। क्यों हुआ? कैसी बात करती है मैडम? यही तो मैं कहता हूं कि जब भी कोई मुसलमान ये दावा करता है ना, रियलिटी उससे अलग होती है, रियलिटी उससे बिल्कुल अलग होती है। चलिए छोड़िए, वीडियो खत्म करते हैं। देखिए, जो एक चीज जब से लोगों ने दुनिया देखनी शुरू की है, जब से इंटरनेट आया है, लोगों ने चीजें चेक करनी शुरू की हैं, उनके सामने चीजें आ रही हैं। पहले चीजें इतनी आसानी से लोगों के सामने नहीं आती थी, तो अब सवाल उठने लगे हैं। ताजिकिस्तान में ये सवाल उठे कि यार चलिए ठीक है, इस्लाम जो है वो अरब से शुरू हुआ, तो हम इस्लाम को अपनाते हैं, इस्लाम में जो बातें कही गई हैं उसको अपनाते हैं, उसको फॉलो करते हैं, लेकिन जो कल्चर है अरब का, पहनने का, ओढ़ने का, खाने का, वो क्यों हम फॉलो करें? ये तो हमारा कल्चर है, हमारा अपनी अलग आइडेंटिटी है। हम अरेबिक अपनी आइडेंटिटी को मारकर, अपनी आइडेंटिटी को दफन करके हम अरेबिक आइडेंटिटी क्यों अपने आप को उड़ाए चढ़ाए? ये बात उनको समझ में आ गई है। इसलिए चाहे तजाकिस्तान हो, चाहे उज्बेकिस्तान हो, सब अपने कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हैं। वो मानते इस्लाम है, वो फॉलो बिल्कुल इस्लाम को करते हैं, इस्लाम के मुताबिक सारी चीजें करते हैं, लेकिन कल्चर जो है वो अरेबिक नहीं ला रहे हैं। वो ताजिकिस्तान का कल्चर होगा, वो उज्बेकिस्तान का कल्चर होगा, वो टर्की का कल्चर होगा, वो मलेशिया का कल्चर होगा, वो इंडोनेशिया का कल्चर होगा। मजहब उनका इस्लाम है, इस्लाम के प्रिंसिपल्स को वो फॉलो करेंगे, कल्चर नहीं करेंगे। आप इस फर्क को जिस दिन महसूस कर लेंगे, समझ जाएंगे, आपको क्लियरिटी आ जाएगी। आपके यहां जो शादियां होती हैं, क्या वो शादियां सऊदी अरब में जिस तरह शादियां होती हैं उसकी तरह होती हैं? क्या सऊदी अरब में बारात निकलती है? क्या सऊदी अरब में गोद भराई होती है? क्या सऊदी अरब के मुसलमानों में जब शादी होती है तो क्या मेहंदी की रस्म होती है? लेकिन आप में तो होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये आपके कल्चर का हिस्सा है। आपके इन द सेंस कि जो भारत का कल्चर था, गोद भराई, मेहंदी, बारात, ये सब यहां के कल्चर का हिस्सा है, इसलिए आप लोग ये करते हो। आप साड़ी पहनते हो, लहंगा पहनते हो, ये यहां के कल्चर का हिस्सा है, अरब के कल्चर का हिस्सा तो नहीं है। तो अगर इस्लाम की कोई ड्रेस होती या मुसलमानों की ड्रेस होती, मुसलमानों का कोई कल्चर होता,
तो फिर तो हर जगह एक ही ड्रेस, एक ही कल्चर, एक ही जैसी चीज नजर आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आती ना। इंडोनेशिया का मुसलमान, उसका पहनावा अलग होगा, मलेशिया के मुसलमान का पहनावा अलग होगा, टर्की के मुसलमान का पहनावा अलग है, ईरान के मुसलमानों का पहनावा अलग है, अरब के मुसलमानों का पहनावा अलग है। सबका पहनावा उनके उस जियोग्राफिकल लोकेशन और वहां की जरूरत के हिसाब से, उनके कल्चर के हिसाब से जो डेवलप हुआ। आप लोग इसको घालमेल कर देते हो कि ये इस्लामिक ड्रेस है और ये नॉन इस्लामिक ड्रेस है। ऐसी कोई चीज दुनिया में नहीं है कि ये क्रिश्चियंस की ड्रेस है, ये हिंदूज की ड्रेस है, नहीं। वो इस इलाके की ड्रेस है। साड़ी इस इलाके का है, की है, इस पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट की है। श्रीलंका में भी साड़ी पहनी जाती है, भूटान में साड़ी पहनी जाती है, कंबोडिया वोडिया जाइएगा, वहां भी आपको साड़ियां मिल जाएंगी। हो सकता है उनका थोड़ा प्रारूप अलग हो, लेकिन ये इधर का कल्चर है। और देखिए, मुझे तो लग रहा है कि सबको समझ आ गया है कि जी हमने थोड़ा गलत रास्ता फॉलो कर लिया है। अब वो उसको सुधार करने की कोशिशों में लगे। वो है मुसलमान, फॉलो इस्लाम को करते हैं, कुरान को करते हैं, लेकिन जो चीजें उनकी अपनी हैं वो उनको तो बचाएंगे। और ये, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये होना चाहिए, करना चाहिए। आप इस्लाम के प्रिंसिपल फॉलो करें, आप इस्लाम को फॉलो करें, लेकिन अपना कल्चर में छोड़ें। आपके कल्चर में जो सिखाया है, जो सैकड़ों हजारों साल से चली आ रही है चीज, वो तो आप अपनी आइडेंटिटी खो रहे हो। कोई अपनी पहचान खोकर कैसे रह सकता है? पाकिस्तानियों जैसी हालत हो जाएगी, क्योंकि आप अपनी पहचान खो चुके हो। और ये मैं नहीं कहता, आपके यहां के लोग ही कहते हैं। मैं आपको सुनवा देता हूं, हसन निसार कह रहे थे, और जो आपके न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं परवेज उद्दौई, दोनों की बातें लगाओ भाई, आइडेंटिटी क्राइसिस पर सुनाओ। हम वो लोग हैं जो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हैं, शनाख्त का बहरान। हम एक ऐसी कौम है जो अपनी शनाख्त खरीदने के लिए जब जाते हैं तो हमारी जेब में टका नहीं होता, हम जानते ही नहीं हम हैं कौन। कभी हम अरब के साथ जुड़ते हैं, कभी फलाना, वो हमें मुंह नहीं लगाते ना, उन्होंने पहले कभी लगाया है। कभी टर्क्स के साथ, कभी ये गौरी है, ये गजनवी है, ये फलाना है, टमकाना है। वो भाई तुम राणे हो, तुम चीमे हो, तुम चट्ठे हो, तुम दुग्गल हो। क्योंकि हमने अपनी शनाख्त को सिर्फ और सिर्फ इस्लाम से जोड़ा है, तो हम इस मिट्टी के लोगों को नहीं पहचानते। हमारी नजर हमेशा बाहर की तरफ होती है, कभी अरब की तरफ, कभी तुर्की की तरफ। अपने लोगों को हम नहीं मानते। तो आपकी कौम कंफ्यूज है, उज्बेकिस्तान के नहीं है। आप कंफ्यूज मुसलमान हैं, ताजिकिस्तान के नहीं है। शाह से ज्यादा शाह की वफादारी मत करिए, इस्लाम फॉलो करिए, लेकिन अपना कल्चर मत भूलिए, अपनी जड़ें मत भूलिए। ये भूल जाएंगे तो पाकिस्तान जैसे हो जाएंगे। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो गाइस, वीडियो तो होगी खत्म। अच्छा, ये ताजिकिस्तान या अच्छा बेसिक जो मैं मेन पॉइंट है उसके बारे में बात करता हूँ, वो ये है कि वो लड़की ने, मतलब कि जो है ना, उसने बात उठाई है लिबास की। तो मुसलमानों का वाकई एक लिबास है, और वो है मतलब कि ना कुर्ता, और यानी कि सलवार और कमीज जिसमें कहते हैं। जिस तरह जो अरबी के जो लोग हैं, जिस तरह लोग से निकाह तो वो तो अपने लिहाज से पहनते हैं, तो लेकिन देखें कि उनका जो उन्होंने पहना होता है ना, वो कपड़ा बड़ा सा, वो शोला जो मतलब कि आप अल्फाज में कहे तो वो कुर्ते की मांद है, और उसके नीचे उन्होंने एक सलवार भी पहनी होती है, मतलब कि पूरे जिस्म को उन्होंने ढका होता है। लेकिन जो दूसरे जो पैंट शर्ट वगैरह हैं, टी शर्ट है, ट्राउजर वगैरह हैं, तो उसमें वो देखें, वो अंग्रेजों का कल्चर है, यूरोपियन कल्चर है। लेकिन हमारे यहाँ लोग पहनते हैं, बिल्कुल हम खुद पहनते हैं, मैं भी पहनता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये है कि वो हम बहुत इज्तनाब करते हैं नमाज पढ़ने से या मस्जिद जाने से, हम ज्यादा कोशिश करते हैं। ये जो कपड़े अभी हमने पहने हुए, मैंने ये भाई असलम ने, यही जो है ना, आप भी देखते होंगे कि आप यहाँ पर इंडिया में या कहीं भी मुसलमान हैं, तो वो ज्यादा इस तरह के जो है ना वो कपड़े पहनकर वो नमाज पढ़ते हैं। और ये बाकी मुसलमानों का एक अलग लिबास है, इसमें कोई शक नहीं है। सर ने कहा हमारे बोला कि क्या है कि हमारे मुस्लिम ममालिक जो है उनमें डिफरेंट कलर्स के जो है ना, कलर्स क्या बोल रहा हूँ कि थोड़ा स्टाइल जो है ना
उसका फ़र्क है। जो सऊदीया के हैं उनका थोड़ा सा कह लें कि लंबी इलाके के लिहाज से होता है ना भाई फिर। और हमारा जो है थोड़ा सा और तरीके का होता है। इंडोनेशिया का थोड़ा सा कह लें कि वो ऊपर की तरह होता है, कमीज जो होती है वो छोटी थोड़ी सी होती है, लेकिन होते ही धोती भी पहनते हैं, शलवार भी पहनते हैं, यानी कि 19-20 का फर्क होता है हमारे में। लेकिन यही ड्रेस जो है ना वो इस्तेमाल करने को बोला गया है। हालांकि पैंट जो है, शर्ट्स वगैरह ये तो वाकई गोरों का कल्चर है, हमारा नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ भी लोग पहनते हैं, चाहे वो ऑफिस में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटीज में हो, इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अलावा भाई बात की जाए ताजिकिस्तान की, तो उन्होंने कह लें कि कपड़े वगैरह पहनने पे, इस किस्म के कपड़े वगैरह पहनने पे, कुर्बानी वगैरह करने पे, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, उन्होंने कहा कि अगर कुर्बानी भी आप करेंगे तो एक ख़ास एरिए में या ख़ास जगहों पर या ख़ास जानवरों की आप करेंगे। तो मैं कहता हूँ ये गलत है। हाँ बिल्कुल, ये गलत है। मुस्लिम आप एक मुसलमान कंट्री हैं तो आपको मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि बस भी लिहाज से होनी चाहिए, हर लिहाज से आपको आज़ादी होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी फिरके के लोग हों या किसी भी मजहब से रिलेटेड हो, हर एक को आज़ादी होनी चाहिए। अगर आप कहें कि कुर्बानी नहीं करनी, अगर करनी भी है तो ख़ास जगहों पे करनी है, और करनी भी है तो ख़ास जानवरों की करनी है, फलां जानवर की नहीं करनी, फलां जानवर की करनी है, तो ये भी गलत है, बिल्कुल गलत। बाकी लोग सर ने कहा कि वो भाई जो बंदा है उससे उन्होंने पूछा कि आप कौन होते हैं, आप कौन बताने वाले होते हैं। भाई हर बंदा अपनी राय दे सकता है, हर दूसरे के बारे में, हर किसी के बारे में, अगले को चाहे अच्छी लगे चाहे बुरी लगे। लेकिन उस लड़की ने उससे इंटरव्यू लिया तो उसने ये बोला और बताया, ना उसके पास कोई ताजिकिस्तान का होता है, PM का होता है, ना CM का होता है, उसके पास किसी चीज़ का होता नहीं है। लेकिन खैर हमें भी लगता है कि भाई ये जो कुछ चीज़ें हैं ना, ठीक है, अपना विरसा जो है उसको रखना चाहिए, आप जितना भी आपका कल्चर वगैरह उसको प्रमोट करना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि आप मज़हब को आड़े हाथों ले लें, मज़हब को आप कह लें कि बिल्कुल छोटा कर दें। आप छोटा नहीं कर सकते, ये गलत बात है। तो इसके बाद लोग सर ने एक बात की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि वो आखिरी नबी हैं। बेशक वो बेशक, इसमें कोई, मैं कहता हूँ किसी किस्म का कोई शक नहीं है, वो 100% आखिरी नबी हैं। उसके बाद कोई नबी, कोई लीडर नहीं आएगा, ये कन्फर्म बात है। नहीं पैगंबर, मैसेंजर नहीं, ये बिल्कुल हमारी होली बुक में ये बकायदा रिटन है, और जो वहाँ पे रिटन है वो बिल्कुल सही है। हम उसमें बल्कि हम उसी की बात को कोट करते हैं, तो ये हकीकत है। और बाकी भाई रहा मसला जो है ताजिकिस्तान का, तो ये हमें लगता है कि भाई इतनी ज़्यादा कह लें कि सख्ती जो है मज़हब के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप करें, कोई ख़ास जगह है, अगर कोई ख़ास आपका शहर है ताजिकिस्तान का जहाँ पे कह लें कि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप वहाँ कह लें कि ख़ास जगह जो है उनसे हटकर किसी और जगह पे आप कह दें कि यहाँ पर आप ये मज़हब के हिसाब से अलाउ है, तो फिर भी समझ आता है। अगर आपने भाई सारे, मैं यही समझता हूँ कि ये अपने आप को ना यूरोप तरफ पे ले जा रहे हैं, चाहे अरब ममालिक हैं, इनमें हमारा मुल्क भी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारा मुल्क बड़ा दूध का धुला हुआ साफ है, हमारे मुल्क में भी भाई काफ़ी खराबियाँ हैं। लेकिन ये जो ममालिक हैं, अरब ममालिक हो गए, ये ताजिकिस्तान, ये सारे जितने भी हैं ना, अब ये यूरोप कल्चर को, यूरोप तरफ पर जा रहे हैं, अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, अपने आप को यूरोप के हिसाब से ये आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि गलत है। नरमी होनी चाहिए, रिलीजन में नरमी है, और इनको भी नरमी करनी चाहिए, ना कि सख्ती मजहब के हिसाब से करनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। और दूसरी बात ये मेरे भाइयों के, मैं इसको वाकई कंडेम करता हूँ जो कि इन्होंने ताजिकिस्तान ने वो बात की, वो गलत किया, बहुत ज़्यादा गलत किया। बड़ी बात ये कि वो खुद मुस्लिम कंट्री है और उसमें रहने वाले ज़्यादातर जो हैं वो मुसलमान ही हैं, और ऐसा करना मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी बगावती है, बहुत बड़ी बकचोदी है, जो भी कह रहे हैं गलत है। और ये अच्छा, सऊदीया जो है वो, हालांकि वो भी अयाश कंट्री है, हाँ, अयाशी फुल कर रहे हैं अरबी भी,
चाहे वो दुबई के शेख हों, चाहे वो सऊदीया के शेख हों या कतर के हों, तो ये फुल अयाशी कर रहे हैं। सऊदीया की मुझे एक बात अच्छी लगती है कि भाई वो अपने जो मुकद्दस मकाम आता है वहाँ पर वो ठीक है, अपना जो इबादत वगैरह करते हैं वो करते हैं, लेकिन बाकी उन्होंने अयाशी के लिए एक अलग सिटी जो है वो बना रहे हैं। भाई न्योम सिटी समंदर के करीब सुनने में आया, उसमें काफ़ी कह लें कि खूबसूरत जो बनाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ अयाशी के लिए या मौज मस्ती के लिए, तो ये ठीक है। बाकी आप अगर कहें ना कि भाई हम अयाशी भी करें और अपने जो कह रहे हैं कि मजहब है उसको सख्त, उसके रूल जो है सख्त कर दें, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका मजहब जो है वो नरमी इख्तियार करने का बोलता है, आपको भी नरमी इख्तियार करनी चाहिए। बिल्कुल। तो बड़ी शानदार दोस्तों वीडियो थी और बड़ी मजा देखकर, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते नहीं वीडियो में नए टॉक साथ। गॉड ब्लेस यू।